जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुजी ने टेलीपैथिक मुझे बहुत दिन पहले ये जो अपना पितृपक्ष चल रहे हैं इसमें गुरुजी के डेली मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि पुत्र 7 दिन तक शुक्राना सत्संग शेयर कर, 7 दिन तक शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैंने स्टार्टिंग में एक बार शुक्राना सत्संग शेयर किया था, उसके बाद मेरा मन ही नहीं हुआ, मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी एक्चुअली संगत जी। मैं बीमार इतनी रहती हूँ ना बहुत ज़्यादा, और ऊपर से नेगेटिव डे ने मुझे इतना घेरा हुआ है ना, तो इसलिए मेरा ना मन नहीं करता। गुरु जी का बार बार आता था कि ये जो तेरे साथ इतना बुरा हो रहा है ना, तो शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती ना, देख कैसे तेरे साथ फिर एक के बाद एक मिरेकल होंगे। तो गुरु जी का बहुत यानी कि मेरे को ये लगा लो संगत जी, गुस्से में भी उन्होंने मुझे बोला। तो अब पिताजी हैं, पापा हैं, तो गुस्सा तो करेंगे ना, बच्चे गलती करेंगे तो कोई बात नहीं। खैर, मैं दिल्ली से मैं अपना नाम रिवील नहीं करूँगी और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो मेरा पहला शुक्राना सत्संग है बड़े मंदिर का। मैं अपनी फैमिली के साथ बड़े मंदिर जाती हूँ और मुझे कुछ नहीं पता होता। मैंने पहली बार ज़िंदगी में बड़ा मंदिर देखा। मैंने नाम भी पहली बार सुना था दिल्ली में रहने के बावजूद भी। तो गूगल पे सर्च किया, पहुँचे बड़े मंदिर, और जब बड़े मंदिर पहुँचे देखकर नज़ारा हैरान हो गए। एक धरती पे जिसको स्वर्ग बोलते हैं ना, मतलब पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। ऐसा लगा कि पता नहीं हम कहाँ आ गए। इतना सुकून, इतनी शांति और गुरुजी की फ्रेग्रेंस। मैं तो मतलब ये लगा लो संगत जी, मैं इतनी हैरान हो रखी थी कि मैं कहाँ आ गई। अ, साक्षात जहाँ प्रभु जी बैठे हैं, मेरे गुरुपा बैठे हैं, और फील हो रहा उनका। मतलब हम लोग स्टार्टिंग में बैठे और वहाँ हमने चाय प्रसाद, पहली बार हम पता नहीं था कि चाय प्रसाद देते हैं, तो हमने बैठ के वहाँ चाय प्रसाद ली। मेरे बेटे ने और मेरी भांजी ने, हम लोगों ने बैठ के वहाँ चाय प्रसाद ली। और फिर मैं बैठे बैठे ना गुरुजी की साइड देख के, उनका स्वरूप लगा हुआ था अंदर, बाहर हॉल के बाहर बैठे होते हम लोग। मैंने बोला प्लीज़ गुरुपा, अगर सच में आप मुझसे प्यार करते हो ना, आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपकी मर्जी है तभी तो मैं यहाँ पहुँची हूँ ना, तो आप जिसे चाहेंगे वही आ सकता है बड़े मंदिर, वरना
पत्ता भी नहीं हिल सकता जब तक आपकी अनुमति ना हो। तो हम लोग बैठे थे बाहर हॉल के। तो इतने में मेरी फैमिली राइट साइड मुड़ गई। मतलब वहाँ बोलने लगे, गुरुजी की तो संगत थी कि चलो चलो, जिन्होंने चाय प्रसाद ले लिया खड़े हो और मतलब सीधा लंगर चखने के लिए चलो। और मैं अपनी फैमिली से अलग हो गई और मैं इतना डर गई, फ़ोन भी मेरे पास नहीं, कुछ भी मेरे पास नहीं, मैं इतनी घबरा गई। लेकिन मुझे एक खुशी थी कि मुझे गुरुजी के पास बैठने का मौका मिला। और मैं इतना रोई ना मैं, जैसे मेरी पूरी शुद्धिकरण हो गई, आत्मा साफ हो गई। और गुरुजी के पास मुझे बैठने का 20 मिनट मौका मिला। गुरुपा ने अपनी गोदी में मुझे बिठा रखा था। इतना मुझे अंदर से फ़ील हो रहा था ना कि मेरे गुरुपा चलो, मम्मी पापा तो हैं नहीं। अब बहुत अकेलापन फ़ील होता था लाइफ में। मेरे गुरुपा जब से आए हैं तो अब आभास नहीं होता, ऐसा लगता है हाँ है। कमी पूरी करने के लिए मेरे माँ बाप आ गए हैं, हाथ पकड़ लिया जिन्होंने हमारा। तो बड़ी खुशी हुई। उसके बाद फिर लंगर चखने मैं अंदर गई तो टेंशन ये कि बच्चे दूर अलग हो गए हैं, अब मैं कहाँ ढूंढूं, ना मुझे पता मुझे कहाँ जाना है। कोई बात नहीं, फिर भी मैंने गुरु जी से अरदास की कि प्लीज़ गुरुपा बच्चों को खोने मत देना, मुझे कुछ नहीं पता, मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। फिर अंदर से एक आवाज़ आती है ना कि पुत्र टेंशन ना ले। तो मैं वहाँ रिलैक्स होके बैठ गई। फिर पहली बार देखा 4 लोग एक थाली में लंगर करते हैं। तो 2 कपल थे और एक सरदार जी बड़े लंबे चौड़े ठीक मेरे सामने आके बैठ गए। और फिर उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे खाते हैं। जो कपल थे ना वो मुझे बता रहे थे कि ऐसे-ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, प्रसाद पूरा फिनिश करना चाहिए। तो मैं खा रही थी, रोए जाऊँ, खाए जाऊँ, रोए जाऊँ, खाए जाऊँ। इतना रोई हूँ मैं, इतना रोई हूँ, मुझे पता ही नहीं मैं कि रो क्यों रही हूँ। तो वो सरदार जी मेरी शक्ल देखे जाए देखे जाए। तो इतने में मैं उनको देख रही हूँ कपल को, और मेरी जैसे ही फेस सामने जाता है वो गायब। और मैं हैरान, मैंने कहा अभी तो सरदार जी यहाँ बैठे थे, वो कहाँ चले गए? तो वो कहीं न कहीं उनके रूप में ना मेरे गुरु पास मेरे सामने बैठ के मुझे ब्लेसिंग दे के गए हैं। तो मुझे कुछ नहीं पता था, ये चीज़ें तो मुझे ख़ैर अब पता लग रही हैं कि ऐसा भी होता था। तो मुझे लगा, और ये भी नहीं पता था कि प्रसाद, वो जो कपल्स बैठे थे उन्होंने बताया था कि प्रसाद जब तक ख़त्म नहीं होता ना, जब तक लंगर पूरा फिनिश नहीं होता चारों में से, तो उठ भी नहीं सकते। तब उन्होंने मुझे बताया जैसे-जैसे जो होता है, और फिर ग्रहण करके प्रसाद, और फिर मैं उठ के गई तो सामने मेरी फैमिली, मेरे बच्चे सामने मुझे दिख गए। बहुत खुशी हुई, मैंने थैंक यू बोला गुरुपा को। मेरा बेटा वो बहुत टेंशन में हो गया, बोला कहाँ चले गए थे आप? मैंने कितना ढूँढा, मेरे को टेंशन हो गई थी, मेरी मम्मा नहीं मिलेगी तो मैं मंदिर के सामने से नहीं जाऊँगा, मैं यहीं बैठा रहूँगा चाहे सुबह हो जाए। तो मैंने कहा बेटा गुरुपा आया, कोई नहीं। तो मैंने कहा वो मुझे अंदर ले गए थे, और इतने में पीछे से आवाज़ आती है, जैसे गुरुजी मज़ाक के मूड में होते थे ना तब बोलते थे, कौन ले गया? मैंने पीछे मुड़ के देखा, कोई भी नहीं। मतलब ये पहला मिरेकल मेरे साथ हुआ था जो। दूसरा, मैंने गोल्ड के टॉप्स लिए थे। तो मेरे हस्बैंड को ना प्योर गोल्ड पसंद है, जैसे जरकन वगैरह वगैरह होता है ना, तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो चिढ़ते हैं इन चीज़ों से। जरकन वाले टॉप्स मैं ले आई, मुझे बड़े सुंदर लगे। तो फिर वो मैंने ना उस टाइम पे पहन के देखे नहीं संगत जी। मैं घर पे आई, मैंने डाल के देखे, थोड़े दिन मैंने पहने, मेरे तो कान बहुत दर्द करने लगे, मैंने कहा तो मैं पहन ही नहीं पाऊँगी, और फिर वो पड़े रहते थे। फिर मैं दोबारा ज्वेलर्स के पास गई, मतलब उस जहाँ से लिए थे वहाँ नहीं गई, मैं दूसरे ज्वेलर्स के पास गई। मैंने कहा इसको आप रख लो, मेरे को लगा इसको देख के मैं कुछ और ले लूँगी। तो जाके मैंने दिए तो वो ज्वेलर्स तो बोलते हैं ऐसा है, ये स्टोन लगा हुआ है और ये इतने का तो मिलेगा नहीं जितने का आपने लिया है। बिल्कुल आप संगत जी यकीन नहीं करोगे, बिल्कुल हाफ रेट, हाफ से भी हाफ रेट। मैंने कहा मेरे को लॉस हो जाएगा, मैं वापस आ गई, मैंने कहा मैं नहीं देती, पड़े रहेंगे कोई बात नहीं। तो फिर एक दिन मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा क्यों ना मैंने जिस ज्वेलर से लिए हैं मैं वहीं दे के आऊँ। तो फिर मैं गई, मैंने कहा अंकल जी ये जो मैं लेके गई थी मेरे को वापस करने हैं, क्योंकि हस्बैंड ना उनको अच्छा नहीं लगता जरकन में डालना वो जो मैं लेके गई हूँ टॉप्स। तो कहते ठीक है बेटा आप दे दो,
तो इसकी वो उन्होंने किया उसका वो वेट वगैरह, तो कह रहा बेटा आप यकीन नहीं करोगे इतने में तो मैंने लिया भी नहीं था, उससे थोड़ा सा बढ़ चढ़ के ही मुझे मिले होंगे। तो बोले बेटा पैसे तो आज है नहीं, आप कल ले जाना। और मैं घर से ना गुरुजी को लेके गई थी। मैंने कहा गुरुपा आप चलो, मेरा तो ना लॉस हो रखा है और पता नहीं कितने में जाएंगे, लॉस ना हो कम से कम इतना तो हो जाए, चलो थोड़े बहुत कम कट जाएं पैसे उसमें से। पर आप यकीन नहीं करोगे, और गिफ्ट भी तैयार रख रखा था उन ज्वेलर्स अंकल ने मेरे लिए। और गुरु पाका टेलीपैथिक मेरे पास मैसेज आया भी था, बेटा आज तनु ना एक गिफ्ट मिलेगा। और मैं गई हूँ, उन्होंने पैसे भी दिए दूसरे दिन, और वो भी एक ग्लास था ये अपना तांबे में। और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा ये मैं ना वहाँ गया था कान्हा जी के मंदिर, तो वहाँ से मैं लेके आया हूँ। मैंने सोचा जो जो मेरे ग्राहक होंगे मैं सबको एक एक गिफ्ट करूँगा। मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा वाह गुरु जी, मैंने कहा आप तो जो बोलते हो करके दिखाते हो सच में। तो फिर चलता रहा टाइम, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। फिर मेरा थोड़ा सा ना वीक हो गया उनसे रिलेशन, तो मुझे लगा कि ऐसे हो जाता होगा बाय चांस। मैंने कहा तुक्का भिड़ जाता होगा, मैंने कहा कुछ नहीं है। मैंने कहा मुझे तो लगता नहीं कि गुरुजी की शक्ति भी है कुछ भी। मैं ना मतलब ये लगा लो नेगेटिविटी के कारण मतलब मैं गुरुजी से दूर होने लग गई। ज़्यादा रहा नहीं, मतलब कि नॉर्मली बस हाथ जोड़ लिए, ज़्यादा वो नहीं जोत लगा दी। तो एक दिन बेटा आया, कहता मैं ना इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, आप आशीर्वाद दो। तो मैंने कहा मैं क्या आशीर्वाद दूँ, ये गुरुपा बैठे हैं, इनके आगे हाथ जोड़ ले। और आप यकीन नहीं करोगे, पहली बार वो इंटरव्यू देने गया और पहली बार में उसको इतनी अच्छी गुड़गांव में कंपनी में जॉब लगी, बहुत अच्छी। तीसरा शुक्राना सत्संग की है मेरा। तो गुरुजी तो गुरुजी हैं, वो तो ऐसे चमत्कार करके दिखाते हैं हमने सोचा भी ना हो। फिर से मैं उनसे जुड़ गई। मैंने कहा नहीं कुछ तो है। मैंने कहा ऐसी पूरी दुनिया नहीं मानती है गुरुजी को। तो संगत जी पता है इतनी नेगेटिविटी है, इतने ब्लैक मैजिक हैं, इतनी मारन क्रिया मेरे ऊपर हो रखी है, और वो मुझे फील भी होती है। मेरा शरीर ऐसा हो रखा है ना, मतलब लगा लो उसको उठा नहीं जाता मुझसे, मेरे को इतना पेन इतना पेन। मैंने तो ना बिल्कुल हाथ जोड़ लिए थे भगवान से भी और डॉक्टर से भी। मैं ये कहती थी अपने घर वालों को, शायद मेरे नाम के ना डॉक्टर ख़त्म हो गए हैं, मेरे को कोई दवाई नहीं लगती, मेरे नाम के भगवान भी नहीं है, कोई नहीं है। मेरे को ना बस ये है कि ज़िंदगी काटनी है अपनी। मैंने कहा एक दिन मर जाऊँगी ऐसे ही, दर्द दर्द में तकलीफ़ में। और इन दर्द की वजह से ना मुझे गुस्सा, इतना गुस्सा इतना गुस्सा, मेरा मन करता था कि मुझसे कोई बोले ही ना, मेरे से कोई बात ही ना करे। बिना बात पे चिल्लाना, गुस्सा करना, सामने वाला अगर कोई उल्टा शब्द बोल रहा तो मेरा मन करता था मैं इसको मार दूँ या खुद मर जाऊँ। मतलब इतना नेगेटिविटी ने मुझे इतना अंदर तक घेर लिया था ना, मुझे लगा लो हर गलत काम करवाने लगी थी नेगेटिविटी मुझसे, इतनी मेरे ऊपर हावी हो गई थी। और मुझे फील भी होता था अपने घर में, जैसे कि मैं सोती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे कान में ना कोई आके आवाज़ दे रहा है। तो मुझे फ़ील हो जाता था। मैंने फर्स्ट डे से ही बोलना शुरू कर दिया था, मैंने कहा ये घर लकी नहीं है, अच्छा नहीं है, इस घर में कुछ ना कुछ तो है। और ये देख लो मुझे 3 साल हो गए यहाँ रहते हुए, मतलब कि मन करता है कि यहाँ से शिफ्ट कर लूँ पर जा नहीं पाती क्योंकि बेटा ही यहीं पढ़ता है सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल में। तो यहाँ से मैं जा भी नहीं सकती, मैं क्या करूँ, अभी रेंट पे रह रहे हैं यहाँ। तो कोई नहीं, अब गुरुपा देखेंगे। वैसे तो गुरुपा का मैसेज आता है, बेटा तेरे लिए ना घर तैयार कर लिया है, बन रहा है, और चिंता मत कर, तुझे मैं 2024 में घर गिफ्ट करूँगा। उन्होंने मुझे मतलब मैं हंस के टाल देती थी, मैंने कहा क्या है कुछ नहीं है, मैंने कहा ऐसे ही आता होगा, पता नहीं किस किस के लिए मैसेज आते हैं। मैंने कहा इतने हज़ारों करोड़ों लोग हैं, मैंने कहा मेरे लिए ही थोड़े होगा। तो एक दिन क्या हुआ, गुरुजी ने ये भी मैसेज दे रखा था टेलीपैथिक कि पुत्र चिंता मत कर, तेरे घर में ना गाड़ी आने वाली है। तो मुझे लगा ये भी मेरे लिए मैसेज नहीं है, किसी और के लिए होगा। थोड़े दिन बाद गाड़ी आ गई। अब घर का बोल रहे हैं देखो, गुरुजी वो मेरा क्या घर होगा तो गुरुजी का ही होगा, मेरा तो क्या घर है। हमारी इतनी औकात थोड़े ना है संगत जी, वो तो सब देने वाले हमारे गुरु भाई हैं। और चौथा शुक्राना सत्संग, मेरी हम 5 बहन भाई हैं, तो मुझसे बड़े वाली सिस्टर है, उसका रिश्ता इतना ख़राब हो गया था अपने पति से, इतना ख़राब हो गया था, ससुराल वालों से सबसे इतना रिलेशन ख़राब, ये लगा लो कि एक तलाक तक की नौबत आ गई थी। वो अपने बेटे को लेके मतलब कि रेंट पे अलग से रहने लग गई थी, करोल बाग में रहते हैं वैसे वो।
तो कोर्ट कचहरी हो गई और मैं गुरुपा से मांगू, मैंने कहा नहीं गुरुपा, उसका रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, प्लीज़ गुरुपा कुछ करो है, और मेरी बहन वापस वो वहीं चली जाए। ससुराल वाले उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब भगवान की दया से, गुरु जी की दया से मेरी बहन वापस उसी घर में शिफ्ट हो गई। मेरा चौथा शुक्राना सत्संग ये है। पांचवा शुक्राना सत्संग संगत जी, मुझे टेलीपैथी हो रही थी गुरुजी की कि बहुत टाइम से कि पुत्र तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला, बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तू बीमार पड़ने वाली है, देख ध्यान रख और मंत्र जाप किया कर, तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। मैंने कहा मेरे लिए थोड़े ना, मैं कहाँ बीमार होंगी। मैंने कहा वैसे तो खैर मैं हूँ बीमार, लेकिन मैंने कहा इससे भी ज़्यादा क्या बीमार होंगी, मैंने कहा मेरे लिए नहीं है ये। तो पहले मेरे बेटे को वायरल हुआ, तो मुझे लगा, मैंने कहा यही संकट होगा। मैंने कहा बता, मेरे बेटे को बेचारा बच्चा वैसे बचपन से इतना परेशान है, मैंने कहा हमेशा निमोनिया निमोनिया, मैंने कहा इसको तो मैं इतना बचा के रखती हूँ, इसका ना हो कि मुझे हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर बच्चों पे अगर ये चीज़ें आती हैं ना तो नींद चैन सब हराम हो जाता है। ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि बच्चों पे कोई कष्ट आए। तो बेटे को 2 दिन वायरल रहा, तो उसको मैं डॉक्टर के पास लेके गई, दवाई ली, इंजेक्शन लगाया, चलो वो ठीक हो गया। उसके बाद मुझे स्टार्ट हुआ, मुझे लगा वायरल है, वो डॉक्टर दवाई दे रहा है, इंजेक्शन दे रहा है, मुझे 1% भी आराम नहीं, मुझे दवाई नहीं लग रही, और मैं इतनी परेशान, ये लगा लो वो पूरी रात काटनी मेरे लिए भारी हो गई थी। वो जो रात है मैं भूल नहीं सकती। मेरे घुटनों में, मेरी कमर, ऐसा लग रहा था पता नहीं जैसे मैं ज़िंदा बचूंगी ही नहीं। पूरी रात बैठ के मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, मेरे हस्बैंड छुट्टे हुए थे, सीआरपीएफ में हस्बैंड, और मैं रोई जाऊँ, मैं पूरी रात रोती रही संगत जी, पूरी रात रोती रही। तो सुबह 4 बजे मुझे अचानक से हल्की सी झपकी आई नींद की, मैं थक गई थी रोते रोते, और मुझे क्या दिखता है, यमराज सपने में। और अचानक आँख खुली, 1 सेकंड की मेरी, मुझे ये दिखा और मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने अपनी भांजी को बोला, मैंने कहा कोमल मेरा टाइम आ गया है, मैंने कहा मुझे नहीं लगता मैं बचूंगी, मैंने कहा इतना ही था बस मेरा सब, मुझे लग रहा है कुछ गलत होने वाला है, और मैं जल्दी से बोलती नहीं हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को बोला बस अब बहुत हो गया, मैंने कहा मुझे ना हॉस्पिटल ले चलो, मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो रखी है। जैसे ही मैं गई हूँ, सेक्टर 12 हमारे यहाँ वेंकटेश्वर हॉस्पिटल है, डॉक्टर अमन के पास, ये लगा लो मैं रास्ते में थी ना जब, तो मुझे इतनी बटरफ्लाई, इतनी बटरफ्लाई, इतनी बटरफ्लाई, जय गुरु जी की गाड़ी, ब्लासिंग पे ब्लासिंग, ब्लासिंग पे ब्लासिंग। तो कहीं ना कहीं मुझे था कि हाँ चलो गुरु पाए, पर इतना नहीं हो रहा था अंदर से विश्वास, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ अपनी बीमारियों से। तो मुझे ये लग रहा था कि नहीं, मेरे नाम का ना डॉक्टर है ना भगवान है, कोई ताकत मुझे नहीं बचा सकती। तो मैं डॉक्टर अमन के पास गई, तो जैसे उनके कैबिन में गई, इतना बड़ा बटरफ्लाई का पोस्टर, मैं हैरान हो गई। मैंने कहा ये तो कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता। मैंने कहा रास्ते में भी बटरफ्लाई और फिर डॉक्टर अमन के यहाँ पे भी बटरफ्लाई। तो फिर जैसे उन्होंने मुझे चेकअप मेरा हुआ है, तो उन्होंने बोला फटाफट व्हीलचेयर लेके आओ, इनको एडमिट करो, कंडीशन बहुत ख़राब है इनकी, इनको चेस्ट में इन्फेक्शन फैल गया है। और फिर मेरे को इमरजेंसी में लेके गए, फिर पता लग रहा है मुझे डेंगू भी है, निमोनिया भी है, मेरी चेस्ट में इन्फेक्शन फैल गया है और मेरी बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई है। 1 हफ्ता मैं गुजार के आई हूँ वहाँ, और मुझे नहीं पता, मैं पड़ी रहती थी बस बेहोश, होश आता था सत्संग सुनती रहती थी पड़े पड़े। ये लगा लो गुरुजी वहाँ से मुझे निकाल के लाए। बहुत वीकनेस, घर पे आई बहुत वीकनेस, बहुत वीकनेस, इतनी ज़्यादा वीकनेस, मुंह एकदम कड़वा। 1 महीने तक तो मैंने रोटी नहीं खाई है, खाना मैंने खाया ही नहीं। सिर्फ क्या खाती थी, दलिया 1-2 स्पून खा लिया, वो भी दवाई लेनी होती थी, नहीं तो आधा बिस्किट, मुझसे खाना ही नहीं खाया जाता था। और इस दौरान मेरी बहुत बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई मेरे अंदर। मैंने कहा पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ठीक होंगी नहीं होंगी पता नहीं, मैं आगे देख पाऊंगी नहीं देख पाऊंगी सब कुछ। और ये लगा लो इस दौरान मेरा वेट कम नहीं होता था, जिम करके देख लिया था, योगा करके देख लिया था, 6 किलो वेट कम हो गया मेरा, खाना नहीं खाया, वेट तो कम होगा, बहुत कमज़ोरी आ गई थी। तो अब जाके थोड़ा थोड़ा 2-3 दिन हुए हैं खाना खाना स्टार्ट किया, अब थोड़ा सा ठीक हूँ, पहले से ठीक लग रहा है। और मेरे हस्बैंड को बड़ी छठा शुक्राना सत्संग मैं आपसे शेयर करती हूँ। मेरे हस्बैंड को ना ये लोग सीआरपीएफ में होते हैं, फौजी होते हैं, इनको दारू की तो होती है लत।
तो मेरे हस्बैंड को बड़ी गंदी लत पड़ गई थी ड्रिंक करने की, बहुत ड्रिंक करने लगे थे, बहुत ड्रिंक करने लगे थे। और ये लगा लो आए दिन, मतलब वैसे तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, टच वुड, मतलब अच्छे केयरिंग हस्बैंड है, सब कुछ बढ़िया है। पर ये लगा लो ध्यान रखते हैं, पूरा फैमिली का भी, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। पर ड्रिंक करने के बाद है ना, मुझे ऐसा लगता है वो इंसान नहीं राक्षस बन जाता है। तो इतनी ड्रिंक करने लगे, लड़ाई पे लड़ाई, रोज़ लड़ाई होती, रोज़ लड़ाई होती, और मैं हमेशा रोती। मैंने कहा गुरुपा, ये जब भी आते हैं ना, मेरा मन करता है कि ये घर पे आए ना। 1 महीने की छुट्टी आते, 15 दिन की छुट्टी आते, 20 दिन की छुट्टी आते, और ये लगा लो एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन हमारी लड़ाई ना हो। मतलब बद से बदतर ज़िंदगी हो गई थी। मैं ना हाथ जोड़-जोड़ के थक गई, गुरुपा के सामने माँग-माँग के थक गई। मैंने कहा गुरुपा, मेरे घर के कलेश ख़त्म कर दो, मैं तंग आ चुकी हूँ, वरना मैं ही सुसाइड कर लूँगी। ये तो बेटा है, बेटे को देख के मैं ज़िंदा हूँ, वरना अब तक मैं, ये लगा लो ज़िंदा लाश की तरह पड़ी, मैं खुद जीना नहीं चाहती, मैं कब की सुसाइड कर लेती। अब ये लगा लो 4 अप्रैल से मेरे हस्बैंड ने दारू को हाथ नहीं लगाया। चलो, मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी को। मैंने कहा चलो ये सुधर रहे हैं, माइंड ठीक हो रहा है, सब कुछ नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है। ये जो मारन क्रिया की जा रही है, वशीकरण किया जा रहा है, पता नहीं कौन है, इनको क्या मिलता है किसके साथ बुरा करके, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। गुरुजी कहते हैं पुत्र, तुझे किसी को कुछ नहीं बोलना, इनकी अक्ल ठिकाने मैं लगाऊंगा, इनको जवाब मैं दूंगा, चिंता मत कर, तेरा प्यो बैठा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इन्होंने जितना बुरा करना था कर लिया। मेरी तो बहुत वैसे भी नर्क बना दी इन्होंने ज़िंदगी। मेरे को तो सहते बहुत साल हो गए। और अभी 2-4 दिन पहले टेलीपैथिक मेरे को गुरुजी का मैसेज आता है, पुत्र तेरे बेटे पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है, उसको किसी जानवर से खतरा है। मैं बड़ी टेंशन में हो गई। मैंने कहा मेरा बेटा स्कूल जाता है, बाहर निकलता है, मेरे को तो इतनी घबराहट, इतनी टेंशन। मैंने कहा गुरुपा, मुझे कुछ भी कर देना, मेरे बेटे को कुछ ना हो बस। तो डेली गाय को रोटी खिलाने जाता है, तो नीचे उतरा मेरा बेटा, देखा तो सामने एक बैल खड़ा है, ना बेचारे को इधर जाने दे ना उधर जाने दे, सामने खड़ा और घूर के देख रहा है। इतने लोग जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं बोल रहा, वो मेरे बेटे को घूर रहा है बुरी तरीके से, और पीछे पड़ गया। ये लगा लो ऐसा लग रहा था कि फुल टक्कर मारने के चक्कर में मेरे बेटे को। तो फिर किसी आंटी ने उसको भगाया होगा, तब जाके मेरा बेटा निकला है। उसने आते ही बोला, मम्मा ऐसे ऐसे मेरे को जाने नहीं दे रहा था वो जो था भैंस का बछड़ा। मैंने कहा चल बेटा कोई बात नहीं, चलो ये संकट कटा टला, कोई नहीं, गुरुपा बोलते हैं तू अपने बच्चों की टेंशन मत ले, मेरा हाथ है उनके सर पे और मैं आपे देख लूँगा, तू उनकी चिंता मत कर। तो चलो मेरे पिताजी बैठे, मेरे पापा बैठे हैं उनको देखने के लिए। जब वो बोलते हैं तो वो पूरा करके भी दिखाते हैं। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो हर बात सुनते हैं, मन की जो छोटी-छोटी बातें होती हैं डीपली। मेरा कनेक्शन अब बना मेरे गुरुपा से। पहले तो मैं डगमगा रही थी। मैं सोचती थी नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल हार मान चुकी थी हर चीज़ से। अब मुझे लग रहा है जीने की इच्छा हुई है। अब लगता है हाँ, कुछ पॉज़िटिविटी है। चलो, आगे का सत्संग मैं जो भी होगा आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम मेरे गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सांसें दी इसका शुक्राना, हमें इतना अच्छा सब कुछ दिया, हमें रोज़ इतना अच्छा खाना, सब कुछ इतना बढ़िया, सब कुछ आप दे रहे हो, इतने अच्छे बच्चे दिए हैं, सब कुछ इतना अच्छा दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं मंत्र जाप करूँगी, मेरे साथ सभी मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਓ ਹੋਣ ਦਾ ਹਰ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਲਈ, ਹਰ ਬੇਟੀ ਲਈ, ਹਰ ਧੀ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੱਕੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਭਾਗਯਵਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਖੁਦ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਤਿਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਦੇ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਮੂਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਵੀ ਖੋਲ ਦਈਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਸਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਰੇ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਘਰ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ 25 ਇਅਰਸ ਦੀ, ਜਦ ਮੈਂ 25 ਇਅਰਸ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ 45 47 ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਹੀ
ਹਾਂ ਕੁਛ 45 ਅਬਵ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਏਜ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜਦ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਹਾਰਡਲੀ 6000 ਦਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਸਲੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ, ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਵੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆਏ, ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਬਾਹ ਜਦ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਣੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਡਾਇਗਨਲੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਡਾਇਗਨਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇੱਕਦਮ ਗਿਰ ਗਈ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਔਰ ਉਸੇ ਕਿੱਲ ਤੇ ਉਹ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਛੇੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਨਾ ਉਸਦਾ ਧਾਗਾ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਨੇਲ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈਗੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਉਹ ਜਦ ਨੀਚੇ ਗਿਰੀ ਨਾ, ਔਰ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਕਨਾਚੂਰ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਰੀ ਨਾ, ਉਹ ਗਿਰੀ ਮੇਰੀ ਨੈਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੈਣੀ ਕਿਆ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਿਰੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਗਿਰੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰੀ, ਔਰ ਉਹ ਡਾਇਗਨਲੀ ਗਿਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਗਿਰਦੀ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗਿਰਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਟੀਵੀ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਖਰੋਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਨੈਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੋਚ ਲੱਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਿਰੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਰੋਂਗਟੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਾਹ ਉੱਪਰ ਤੇ ਥੱਲੜਾ ਸਾਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ, ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ, ਨੈਣੀ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਖਰੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਡਾ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਬਚਾਓ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਟੀਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਣੀ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਹੋਰ ਲੱਗਦੀ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਡਾ ਬਚਾਓ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਣੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਮ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਸੀ, ਹਲੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ, ਬਚਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਤੀ।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ, ਜ਼ੀਰੋ ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਸੋਚਦੀ ਕੁਛ ਸੀ, ਕਰਦੀ ਕੁਛ ਸੀ, ਖਾਂਦੀ ਕੁਛ ਸੀ, ਪੀਂਦੀ ਕੁਛ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਇਆ, ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਗਾਈ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੀਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਹਰ सांस ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਮੂਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु का। सबसे पहले मैं दिव्य मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं कल्पना तेलंगाना से बोल रही हूँ। संगत जी, मुझे गुरुपा ने खुद से जोड़ा मई 2024 इसी साल से संगत जी, और YouTube के द्वारा जो मेरे लाइफ में चल रहे जो भी प्रॉब्लम्स थे उससे मेल खाते हुए जो वो सत्संग और जो मैसेजेस आए उससे मैं आराम से बिना कोई मतलब डायरेक्ट मैं कनेक्ट हो गई गुरु जी से। एंड मेरी जर्नी गुरुपा के साथ, यूँ तो वो जर्नी संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि तो कई जन्मों से मैं गुरुपा की बेटी हूँ। तो मुझे तो अभी ऐसा लगता है तो इस साल मैं अभी जुड़ी हूँ, किंतु ये तो जन्म जन्मांतर का है। सो गुरुपा की ब्लेसिंग्स के कारण ही हम
जी पा रहे हैं संगत जी। अम, गुरुपा ने मेरे बड़े लड़के को, जो बहुत बीमार था, उसको लाइव ब्लेस की है। उनका मैसेज भी आ रहा था कि तेरे बेटे का हेल्थ और बहुत बड़ा कष्ट उसको आने वाला है। तो उसके बाद गुरुपा के आशीर्वाद से वो ठीक है संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने मुझे भी लाइव ब्लेस की है। गुरुपा कहते हैं कि तेरे शरीर में कोई बीमारी है और तेरे घर पर मैं सब ब्लैक मैजिक हटा दूंगा, किंतु जो तेरे शत्रु हैं, शायद कोई फैमिली मेम्बर ही है, तो वो बार बार ब्लैक मैजिक करते जा रहे हैं। तो गुरुपा ने कहा कि बस मैं उसको तुरंत ही ठीक कर रहा हूँ। मैं तेरे मंदिर में बैठा हूँ, तेरे घर पे बैठा हूँ, तेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। 4 दिन से मेरी लड़की की भी तबीयत खराब चल रही है। उसको ईयर लोब में पेन हो रहा है, सर्दी बुखार बॉडी पेन। ऐसा कभी भी नहीं हुआ गुरुपा। पता नहीं कौन से उसके माड़े कर्म काट रहे हैं और हमको लाइव ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि फिर वो रात भर का प्रॉब्लम रहता है एंड मॉर्निंग वो एकदम शी इज़ फाइन, एक्टिव हो जाती है संगत जी। पता नहीं वो कभी भी ऐसा नहीं बोलती है, बट आज रात के टाइम में उसने मुझे बोला कि संगत जी मैं मुझे आकर वो कहती है कि मम्मा मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो रहा, पता नहीं ऐसा लग रहा कोई मुझे कुछ ब्लैक मैजिक किए हैं। तो संगत जी पता नहीं ऐसा लोग क्यों करते हैं, पर भगवान हमारे गुरुपा उनको सद्बुद्धि दे, परमेश्वर उनको सद्बुद्धि दे। मैंने तो उन सबको माफ़ कर दिया है। गुरुपा ने कहा कि माफ़ कर बेटा, तो मैंने तो सबको माफ़ कर दिया है। एंड गुरुपा ही अब उन्होंने ही सब अपना भार ले लिया है मेरा। तो थैंक यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने मरे हुए कौवे के रूप में और बटरफ्लाई के रूप में मेरे और मेरे परिवार के पता नहीं कौन से माड़े कर्म थे जो वो काट दिए हैं। और कई मतलब मैंने ये देखा है बॉडी, मरा हुआ बॉडी ऑफ बटरफ्लाई एंड पिजन एंड कौवा का भी देखा। तो मैंने किसी संगत जी से सुना था कि वो हमारे कर्म जो करते हैं माड़े कर्म, तो ऐसा हमको दृश्य दिखता है। तो गुरुपा ने वो दिखाकर बताया कि गुरुपा हमको ब्लेस कर रहे हैं और हमारे पाप कर्म को काट रहे हैं। थैंक यू गुरुपा, हमको लाइव ब्लेस करने के लिए। गुरुपा कह रहे हैं कि अब तेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी एंड बस ऐश कर, तेरे अच्छे दिन आ गए हैं। गुरुपा ने कहा कि मैंने तुझे सारी चीज़ें ब्लेस कर दी हैं। थैंक यू, हेल्थ वेल्थ और घर जो भी
चाहिए सब ब्लेस कर रहे हैं। बच्चों के लिए भी, मेरे लड़के को के लिए गुरुपा ने कहा कि उसको जॉब ब्लेस की है। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा। सदैव मेरे और मेरे बच्चों के अंग संग रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जिस प्लेटफॉर्म में ये मेरा सत्संग सुनाया जा रहा है उनको भी गुरुपा ब्लेस करें। जो संगत जी मेरे इस सत्संग को सुन रहे हैं उनको भी गुरुपा ढेर सारे ब्लेसिंग्स दें और सबके मनोकामनाएं पूर्ण करें। उनको हेल्थ, वेल्थ, उनके बच्चों को गुड एजुकेशन, प्रॉस्पेरिटी गुरुपा ब्लेस करें। शुक्राना शुक्राना। पुनः दिव्य मंत्र जाप के साथ मैं नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।